हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें सिलेबस में आपके एक दे रखा है इंस्टीट्यूट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं विधि या संविधि। ठीक है, यहाँ पर संविधि रहेगी। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये क्या होती हैं संविधियाँ। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि इंस्टीट्यूट्स को आप संविधि या विधि कह सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जो संविधि होती है विधायिका की इच्छा होती है और विधायिका राष्ट्र की प्रतिनिधि होती है। विधायिका अपनी इच्छा को संविधि द्वारा क्रियान्वित करती है। देखिए, सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि जो संविधि होती है विधायिका की इच्छा होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे शब्द दे रखा है विधायिका, विधायिका का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे तो विधायिका का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार के कई अंग होते हैं, 4 होते हैं मेनली माना जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपकी ये विधायिका ही होती है पहली, दूसरी आपकी होती है कार्यपालिका होती है। पहली क्या होगी? विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है आपकी न्यायपालिका और चौथी होती है मीडिया। ठीक है, तो इस क्रम में होते हैं। तो जो विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो जो कानून बनते हैं उसको क्रियान्वित करने को कोई चीज़ चाहिए, तो संविधि द्वारा ही विधायिका की इच्छाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, क्रियान्वित पूरा किया जाता है। अब ये जान लीजिए, जैसे विधायिका होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सेंट्रल में होता है तो सेंट्रल में विधायिका का काम संसद के द्वारा होता है, और संसद में भी आपको पता है कि आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो आपकी के विश्वविद्यालय हैं, कहीं ना कहीं उनका राष्ट्रपति से कनेक्शन है, राज्यपाल से है। तो कोई भी जैसे बड़ा प्रस्ताव या कोई चीज़ पारित करना होता है, तो कोई कानून बनाना है, तो उसको लागू कौन करेगा? तो उसी को विधायिका की जो इच्छाएं होंगी, इच्छा का मतलब होता है जो भी कोई बिल बनाना है, कोई एक्ट नया पारित करना है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको संविधि द्वारा उसको क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो संविधि या स्टैट्यूट्स है वो क्या होती है? विधायिका की इच्छा होती है। और इसी तरीके से सेंट्रल में आपने देखा कि संसद है, तो संसद में आपने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा होता है। और इसी तरीके से अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में आपके क्या होता है? आपके, मैंने भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद में आपका क्या है? एक विधान परिषद हो जाएगा, एक विधान सभा हो जाएगी। ठीक है, ये विधानमंडल के पार्ट होते हैं। जैसे ऊपर संसद होता है सेंट्रल के लिए, उसी तरह स्टेट के लिए क्या होता है? विधानमंडल होता है। ठीक है, विधानमंडल के 2 हो जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद बताया जा चुका है कि हर राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही है। फिलहाल आपको इतना उसको नहीं जानने की ज़रूरत है। आपके टॉपिक की बात करें तो आपको ये जानना है कि संविधि क्या होती है। तो ये जान लीजिए कि जो संविधि होती है वो विधायिका की के द्वारा बनाए गए नियम कानून को क्रियान्वित करने का एक माध्यम है। अब जानते हैं हम कि संविधि का वर्गीकरण। देखिए, जो संविधि है उसको कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। आपको सिंपली इस चीज़ को सुनना है, आप 1-2 बार चीज़ें सुनिए, आपको याद हो जाएंगी। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, संविधि का वर्गीकरण में पहला है कि अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। पहला है स्थायी और एक अस्थायी है। देखिए, जिसका निश्चित समय ना हो। निश्चित समय ना होने का मतलब क्या होता है कि कोई जैसे एक्ट या कोई चीज़ लाई गई, उसका कोई निश्चित समय नहीं कि आज उसको बना दिया गया है 1 साल के लिए और 1 साल में ही वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं स्थायी। ठीक है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। और अस्थायी जो होती है हमारी संविधि, उसका मतलब होता है जिसकी वैधता का सीमा क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब जैसे आर्टिकल 370 से सभी लोग परिचित होंगे, ये सबको पता था कि आर्टिकल 370 कभी भी हट सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब ये जैसे निश्चित नहीं था कि इतने ही समय में। तो इसीलिए कहा गया है इसकी वैधता की कोई सीमा नहीं होगी। उससे भी इजी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। इस समय सभी लोग को पता है, कोविड में हर जगह पे स्टेट हो या सेंट्रल की तरफ से बहुत सारे नियम कानून लागू किए गए थे। ठीक है, वो आपके शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किए गए थे। तो वो कुछ समय के लिए था, जब ज़रूरत हुई तो लागू किया गया, जब ज़रूरत नहीं है तो उसे हटा लिया गया। तो वो सारे जितने भी आपके अस्थायी के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है,
आगे देखिए, अगला है आपका कि कार्य प्रणाली के आधार पर, तो दो होते हैं इसमें, आदेशात्मक और निर्देशात्मक। इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए, विवेकीय शक्ति का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। विवेकी शक्ति मतलब कि कोई एक कानून, जो नियम कानून बना है, आपको सेम टू सेम उस चीज़ को फॉलो करना है, तो आपकी उसमें कोई विवेकी शक्ति का उपयोग नहीं होगा। और अगर पर्सनली आप जैसे कोई अधिकारी है, वो अपनी विवेक का शक्ति का अगर प्रयोग करके कोई काम कर रहे हैं, कोई नियम कानून लाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विवेकी शक्ति। तो आदेशात्मक और निर्देशात्मक में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो आदेशात्मक संविधि होती है, वो विवेकी शक्ति का प्रयोग उसमें नहीं किया जाएगा। एक निश्चित तरीके से, निश्चित तरीके का मतलब क्या होता है, जैसे कि फिक्स नियम कानून है, उसी को फॉलो करा देना। और निर्देशात्मक, जैसे तुरंत अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी तो अपनी विवेकी शक्ति का उपयोग करते हुए नियम कानून को लागू कर सकते हैं। ये आपकी निर्देशात्मक संविधि होगी। देखिए, यहाँ लिखा नहीं है कि आदेशात्मक संविधि, आप आगे ऐड कर लेंगे कि आगे संविधि ही है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका थर्ड है प्रवर्तन के आधार पर। देखिए, प्रवर्तन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सार्वजनिक, एक क्या होता है, वैयक्तिक होता है। देखिए, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों को मानना आवश्यक होगा, मतलब इसमें कोई कम्युनिटी हो गई या कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं है कि सिर्फ उसी को मानना है। अगर जो चीज़ सार्वजनिक होगी वो सभी को पे लागू होगी। ये विधायिका द्वारा जो चीज़ बनाई जाएगी उसको लागू। और आप ये सब जो पढ़ रहे हैं, जैसे भी आपने संविधि पढ़ी, इसका यूज़ और भी जगह पे होता है, लेकिन चूँकि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, तो आप ये जानिएगा कि कोई भी विधि बनाई जाएगी तो उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत रह के ही बनाई जाएगी। जैसे उसके स्टूडेंट हैं वहाँ के, या तो वहाँ के स्टाफ हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई विधि अगर बना दी गई है तो उसको पूरा फॉलो कराना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि सार्वजनिक होगी जो सबको लागू करने होते हैं, ठीक है। और एक अगला कौन सा है आपका, वैयक्तिक विधि। तो इसमें जान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि एक फिक्स होगा कि सबको मानना नहीं है। अगर जिसके लिए से हिंदू विधि या मुस्लिम विधि, इसी तरीके से जो एक कम्युनिटी के ऊपर लागू किया गया, सिर्फ उन्हीं को ये मानना पड़ता है, वो उसके लिए बाध्य भी होते हैं। अगला है आपका उद्देश्य के आधार पर। देखिए, जो हमारा उद्देश्य के आधार पर विधियों का, संविधि या विधि कहिए, उसका वर्गीकरण किया गया है, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको जो मेन यहाँ पे सिर्फ लिख दिया गया है, आपको मेनली मुख्य रूप से जो जो जिसमें बांटा गया है वो पता होना चाहिए। देखिए, पहला है आपके जैसे दिया है कि घोषणात्मक संविधि, उपचारी, व्याख्यात्मक, कर विधि और निरसनकारी संविधि या दंड संहिता। ये जो निरसनकारी है, आप इसको कई बार जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो उसमें आप इसको देखेंगे कि इसमें जो आपकी विधि समाप्त हो गई होती है उसके आगे लिखा रहता है निरसन ही सिर्फ लिखा रहता है। तो निरसनकारी संविधि का मतलब होता है कि कोई विधि बनाई गई है, अब उसे समाप्त करना है, ज़रूरत नहीं है तो उसे हटा लिया गया है, ठीक है। और ये घोषणात्मक संविधि, कोई चीज़ घोषणा के द्वारा करना। उपचारिक मतलब मातृत्व तो सुविधा जैसे कोई हो गई, तो उपचारिक संविधि अचानक से जैसे कोई पॉलिसी आई, कुछ आपको एक्ट कोई चीज़ लागू करना है तो तुरंत का उस चीज़ को लागू कर दिया। इसी तरीके से व्याख्यात्मक है, कर है, दंड विधि है। आप जानते होंगे कि जब अभी कोरोना काल अभी चल रहा था तो कई सारे दंड संविधियाँ बनाई गई थी कि लोगों को ग्रुप में इकट्ठा नहीं होना है, उसके लिए कुछ धाराएं लागू की गई। ये सब जितने भी अंतर्गत आते हैं, ये सब संविधि के अंतर्गत है। विधायिका ने तो कानून बना दिया, लेकिन उसको पेश करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए माध्यम, मीडियम। तो उसी के को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे संविधि कहते हैं, जिसके द्वारा ये क्रियान्वित किया जाता है। तो आपके सिलेबस में दे रखा था ऑर्डिनेंस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये रहा आपका इंस्टीट्यूट्स, जिसको संविधि कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।